नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, तो हमें पी ओ एंगल क्या होगा वो फाइंड करना है। तो मैं आपको चित्र बना के समझा दूँ, फिगर बना के समझाता हूँ। आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, पी है। ये हमारे पास एक पॉइंट पी है जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। एक टेंजेंट्स यहाँ से आएगा, एक टेंजेंट्स यहाँ से जाएगा, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए जिनका नाम पी ए और ये पी बी है। सेंटर हमारा क्या है बेटा, सेंटर हमारा ओ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे इसको मीट करेंगे, इससे इसको मीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, देखो बेटा बोला है पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने क्या किया बेटा, ओ से पी को मेट किया। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल होता कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैं आपको शो करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू तो क्या वो मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा। और अगर हमें ये एंगल मिल जाता है ना, ये वाला एंगल, लेट सपोज ये एंगल हमारे पास टोटल टोटल एंगल एक्स है और ये टोटल एंगल हमें गिवन है, कितना गिवन है, 80 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है, 80 डिग्री। एंड बाई 10.1 थ्योरम वी नो दैट कि यहाँ पर 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा, है ना। टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो हम लगाएंगे, उस चीज़ को यूज़ करेंगे, सिंस पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल है। सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल लिखना भूल गया, सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ पर लिख दो सिंस बाई 10.1 थ्योरम, बाई 10.1 थ्योरम एंगल ए एंड एंगल बी दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। इसका यूज़ करेंगे हम। आपका एंगल ए, एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ विल बी इक्वल टू 360, है कि नहीं। सो एंगल ए हमारे पास 90, एंगल पी हमारे पास गिवन है 80 डिग्री, बी है 90 डिग्री एंड एंगल ओ को हमने एक्स माना है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे सबको नंबर्स को तो 260 आ जाएगा। सो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ओके। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉजिक के साथ कि जो ट्राइंगल पी ए ओ एड अगर ट्राइंगल पी बी ओ लेंगे तो देखो बच्चों आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि पी ए इजिकल्स टू पी बी, है ना। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींचे जाए तो वो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, जानते हैं हम बाई 10.2 थ्योरम, ये चीज़ हम जानते हैं। उसके साथ साथ बेटा हम ये देख रहे हैं कि पी ओ दोनों में कॉमन है और उसके साथ साथ ओ ए इजकल्स टू ओ बी है, दोनों दो की दोनों रेडियस हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, सो बाई एस एस क्राइटेरिया ट्राइंगल पी ई ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी बी ओ के। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से हमारा देखो जो ये वाला एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ठीक है। मतलब टोटल एंगल मेरा 100 आया है तो इधर भी जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, इसका मतलब हाफ हाफ दोनों तरफ होगा, तो 100 आया, 100 का हाफ क्या होगा, 50। सो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बाई लॉजिक फुल डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन को समझाया है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
कैन आई प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, आपके पास बेटा एक क्या है बेटा, एक सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, और उस आपके पास दो टेंजेंट्स खींचने हैं। ठीक है, इसके डायमीटर से ये इसका डायमीटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। अब इसके डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स खींचते हो, यहाँ से एक और यहाँ से एक। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट्स हैं, नाम दे दो इनका बेटा एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। इस पॉइंट का नाम ए बोल दो, इस पॉइंट का नाम बी बोल दो। तो हमें बताना है कि ये वाला जो टेंजेंट है और ये वाला जो टेंजेंट है वो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। वी नीड टू शो ओनली, क्या शो करना है हमें, कि जो एक्स डैश वाई डैश है वो पैरेलल है एक्स वाई के। ये चीज़ हमें शो करनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, ये चीज़ तो हमें शो करनी है। वी नो बाई 10.1 थ्योरम, आप जानते ही हैं कि भैया यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, फुल एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो इक्वल हो रहा है, क्योंकि 90-90 के बनेंगे। 10.1 थ्योरम से हम जानते हैं कि टेंजेंट्स पे और रेडियस के बीच बना एंगल 90 डिग्री का होता है। सो ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है। ठीक है, सो मैं क्या कर दूंगा, हेंस कि जो एंगल वाई डैश बी ओ किसके इक्वल है, एंगल एक्स ए ओ के, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ओके, उसके साथ साथ अगर प्रॉपर लिखें एक्स डैश बी ओ, ये वाला इसके इक्वल है ना, तो ये किसके इक्वल है, वाई ए ओ के। ठीक है, क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, सिंस आपको पता होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहे हैं, इधर वाला एंगल इक्वल है, इधर वाला एंगल इक्वल है। इट मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखा रहा है। सीधी सी बात है, ये क्या है बेटा, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं। हैंस तो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। हैंस एक्स डैश वाई डैश लाइन पैरेलल हो जाएगी एक्स वाई के, यही हमें शो करना था। हैंस प्रूव्ड, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैंने प्रूफ करा दिया। ठीक, किसी भी कुछ क्वेश्चन में बच्चों डाउट हो तो एक बार दोबारा देखें। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, बेसिक चीज़ ये होती है कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर देखें, किसी का भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कैन यू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है तो बेटा सेंटर भी होगा। सेंटर मैंने नाम दे दिया ओ, कि जो रेडियस होता है ना वो हमेशा सेंटर से पास होता हुआ जाता है। ठीक है, सो प्रूफ करने का जो बेसिक सबसे फेमस तरीका है ना बेटा, वो पता क्या है, वो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या, वो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। किस मेथड का यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, इस मेथड का हम यूज़ करेंगे और ज़बरदस्त मेथड है। देखो, जैसे चैप्टर 1 में आप √3 को प्रूफ करना होता था तो इरेशनल को प्रूफ करना पड़ता, हम रैशनल मान लेते, वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैन यू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट। टेंजेंट तो खींच लो, टेंजेंट हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम पी बोल देते हैं, कि टेंजेंट का नाम मैं ए बी बोल देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। अब
जा तो रहा है, ओ से जा रहा है, ओ से पास हो रहा है, तो ठीक है। अगर हम उल्टा मानेंगे, इफ़ पॉसिबल, हम क्या बोलेंगे, इफ़ पॉसिबल, इफ पॉसिबल रेडियस passes through another point, इसका नाम कुछ दे दो, मैंने सपोज करता हूँ इधर से दे दिया, ओ की जगह तुम ओ डैश बोल दो, अनदर पॉइंट ओ डैश, ठीक है। अब देखो जो फैक्ट है, आपको जो फैक्ट दिख रहा है यहाँ से, बाई 10.1 थ्योरम, जिसको तुम बदल नहीं सकते, बाई 10.1 थ्योरम, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 है। एंगल ओ पी बी कितना है बेटा, 90। ये फैक्ट है, इसे तुम बदल नहीं सकते, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन ये नहीं बदलेगा, ठीक है। अब तुमने ये चीज़ मानी है अपने से, अगर तुमने ये चीज़ मानी है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि बेटा ये अभी रेडियस की तरह वर्क कर रहा है, ये जो लाइन है बेटा ये रेडियस की तरह वर्क कर रहा है, ये टेंजेंट की तरह वर्क कर रहा है ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एंगल ओ डैश पी बी ये भी 90 होगा, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ओ से नहीं ओ डैश से पास होता है, तो उस हिसाब से ये रेडियस हुआ, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल 90 होता है। बट बट बाई कंस्ट्रक्शन, या बाई फिगर नॉर्मल लैंग्वेज लिखा था, इट इज़ क्लियर दैट, ये हमें क्लियर दिख रहा है कि बेटा ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से बड़ा है, कि जो एंगल ओ पी बी है वो बड़ा है एंगल ओ डैश पी बी से। बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये तो फैक्ट है, ये भी फैक्ट हो गया। इसे इस क्वेश्चन नंबर ए मानता है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान और 2 मान लिया, ठीक है। अब आप खुद देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी 90 है, ये भी 90 है, यानी कि ओ पी बी एंगल इक्वल हो जाएगा ओ डैश पी बी के, है ना। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एंगल तो बड़ा है इससे, और यहाँ बोल रहे कि इक्वल है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। हैंस आवर अजम्पशन, जो हमने मान रखा है ना बेटा, हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। हैंस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर, अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, देयरफॉर द परपेंडिकुलर, एग्जाम में लास्ट में जो लिखना है, द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये लास्ट में ज़रूर लिख देना, सेंटर जो आपने बोला था ओ, ये मेंशन कर देना। आंसर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत